बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज हम जुमला पढ़ने वाले हैं। जुमला। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हमने हुरूफ पढ़े और हमने कहा कि हुरूफ जब आपस में मिलते हैं तो लफ्ज बनते हैं। और लफ्ज जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं: इसम, फेल और हर्फ। फिर हमने इसम को लिया और इसम की जो है ना अकसाम बयान करना शुरू कर दी और हुरूफ को, कुछ हुरूफ को पहचाना। फेल को अभी हमने छेड़ा नहीं है, तो कुछ शेप्स हमने पढ़ ली हैं उसकी, लेकिन हम पढ़ेंगे उसको, डिटेल से पढ़ेंगे। तो उससे पहले कि हम उसमें जाएं तो हम जरा लफ्जों से जुमला बनाने की तरफ आ रहे हैं। कुरान मजीद में जुमला आपको लिखा लिखाया मिल जाता है, सब कुछ लिखा हुआ होगा, आपको सिर्फ पहचान करनी है बस, कि ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, अल्फाज पहचानने होते हैं। फिर उसके बाद ये जो काम है ना, ये नहव का काम है, जुमला बनाना। इसको कहते हैं इल्म नहव। ये आप ज़हन में रखिएगा, जुमला बनाना वो इल्म नहव का काम है। एक और इल्म होता है जो हमने पढ़ना है, उसको कहते हैं इल्म सर्फ। जो हमारा मेन हमारा कोर्स होगा वो इल्म सर्फ है, सर्फ और नहव। ये जो सर्फ होती है ना, ये लफ्जों से खेलती है। लफ्ज जैसे अल्हम्द लिखा हुआ है ना, तो हामिद, हम से हामिद बना दिया, हमद करने वाला। महमूद, जिसकी हमद की जाए, ठीक है। महमूदिया, और पता नहीं क्या इसके क्या क्या बना देंगे आपके लिए, ठीक है। हम्माद, ठीक है। ऐसे नाम, तो ये हम्स को बिगाड़ना और इसे नए अल्फाज तैयार करना, ये काम है सर्फ का। लेकिन जुमला बनाना, कि जुमले में किस चीज को कहाँ रखना है, ये काम है इल्मुन नहव का, जुमला बनाना, ठीक है जी। तो हम थोड़ी देर के लिए हम जा रहे हैं इल्मुन नहव में, यानी जुमला बनाने के प्रोसीजर में जा रहे हैं। तो जुमला के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम अधूरे जुमले पढ़ना सीखेंगे, अधूरे जुमले। उसके बाद फिर हम जो है पूरा जुमला सीखेंगे, चूंकि यही छोटे छोटे जो लफ्ज होते हैं, इनसे ये अधूरे जुमले बनते हैं, और अधूरे जुमलों से जो है वो पूरा जुमला बनता है, वो हिस्सा होते हैं इसका। तो वो आज देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी मैंने दुआ लिखी है जो आपको काम आएगी हर किताब के शुरू में। ये इसको अपने पास नोट कर लें और इसको लिख लें बस। अपने जो रफ कॉपी होती है आपकी, कोई भी एक्सरसाइज की कॉपी होती है, उसके ऊपर ये दुआ लिख लेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह तमाम तारीफें उस ज़ात के लिए हैं, हदाना लिहाजा, जिसने हमें इसकी हिदायत दी, तौफीक दी हमें। वमा कुन्ना लिनहतदिया, और हम कभी हिदायत पाने वाले न थे, लौला अन हदान अल्लाह, अगर अल्लाह ताला हमें रास्ता न दिखाता, ये पढ़ने का और ये यहाँ बैठने की तौफीक अता फरमाई, कोई भी काम जो करने लगे हैं। रब इश्रह ली सदरी, ए रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। ये सीना खोलना जो है ना, ये बड़ा अजीब सा एक अजीब दुआ है और अजीब नेमत है रब ताला की, कि शरह सदर आपको नसीब हो जाए। ये लफ्ज अपने पास नोट कर लें, शरह सदर। शरह सदर आपको याद होगा जब अबू बकर सिद्दीक को हजरत सैयदना उमर फारूक ने कहा कि हफ्फाज जो हैं शहीद हो रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके ना कुरान को जमा कर रहे हैं एक जगह पे। तो आपने कहा नहीं, ये वो काम मैं क्यों करूं जो रसूलुल्लाह ने नहीं किया, ठीक है। तो सैयदना अबू बकर ने कहा कि ये जरूरी है, ये काम जरूरी है। तो बाद में जब वो आए तो रसूलुल्लाह ने खुद, लाजिम बातें होती है, बशारतें होती हैं, ख्वाब में मुलाकात होती है बाकायदा से, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो फिर सैयदना अबू सिद्दीक ने फरमाया कि मुझे शरह सद्र नसीब हुआ है। यानी ये जो मसला तुम कह रहे हो ये वाकई ठीक है, और हमें इस बारे में सोच विचार करनी चाहिए थी, और ये हमें अब कुरान को जमा करना है। तो ये शरह सद्र ये ऐसी चीज होती है कि किसी चीज के बारे में आपका सीना खुल जाता है, और आप खुले दिल से जो है ना उसको तस्लीम करना शुरू कर देते हैं, किसी चीज की अहमियत या उसकी कदर, कुछ भी। तो मेरा सीना खोल दे, वो ये सिर ली अमरी, और मेरा जो काम है वो आसान कर दे। वहलुल उक़दतन, और खोल दे घिरा, मिन लिसानी, मेरे जुबान की, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात समझें। रब यस्सिर, ए मेरे रब आसान कर, वला तुअस्सिर, और उसको मुश्किल ना कर। व तम्मिम बिल खैर, और उसको ख़त्म कर, इंतहा तक पहुंचा खैरियत से। तो ये एक दुआ थी। अच्छा जी, अब आते हैं जरा मुफरद की तरफ। मुफरद क्या है? मुफरद ये अल्फाज कुछ आपको सीखने होंगे। अहबाब में ये कहना चाह रहा था आपसे कि कुछ अल्फाज हैं जिसको हम टर्मिनोलॉजीज कहते हैं या इस्तिलाहात कहते हैं। इस्तिलाहात यानी ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना अरबी, इस अरबी के माहिरीन ने इसको नाम दिए हैं कुछ कुछ चीजों के। तो वो नाम हमें आने चाहिए, ठीक है। बाज़ औक़ात हम गलत हो जाते हैं, 10-12 बच्चे हमारे हों तो नामों की जो ना गलती हो ही जाती है। तो खैर है, उसमें इसमें भी आपसे गलती हो सकती है, लेकिन जब मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे तो फिर तो कभी नहीं भूलेंगे आपको। तो बस इनको अपने बच्चे ही समझेंगे अल्फाज को। मुफरद, मुफरद लफ्ज को कहते हैं, आप ज़हन में रखिए। कोई भी लफ्ज, ख्वा इसम हो,
फेल हो या हर्फ हो, जब तने तनहा जुमले से हटकर इस्तेमाल हो रहा हो, तो अरबी ग्रामर की इस्तिलाह में उसे लफ्ज उस लफ्ज को मुफरद कहते हैं, सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर लफ्ज को मुफरद कहते हैं। जैसे अल कुरआन या नूर, ये मुफरद होता है। ठीक है। मुरक्कब फिर क्या होता है? जब मुफरद मुफरद से मिलता है तो मुरक्कब बनता है। बस मुफरद मुफरद से मिलेगा तो मुरक्कब बन जाएगा। यानी फार्मूला क्या है? मुफरद जमा मुफरद इज इक्वल टू मुरक्कब। जैसे अल कुरआन नूरन, किताब मुबीन, अहद अशरा, ये सब जो ये मुरक्कबात हैं। यहां तक ले रहे हैं अब आप, मुरक्कब तक, मुफरद और मुरक्कब को समझे हैं अब आप? ये सना, जी जी। सना, नाजिया, हरमैन। जी सर। हाँ। अच्छा, यहाँ तक एक फ्रेज हमारा मुकम्मल हुआ। मुफरद, मुफरद सिंगुलर को कहते हैं और मुरक्कब उसकी जमा होती है, जब दो मुफरद मिलते हैं या दो से ज्यादा। मुरक्कब की दो किस्में होती हैं अहबाब, अब देखें जरा। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। ये देखो नाम चेंज कर दिए हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ताम का मतलब होता है मुकम्मल, मुकम्मल मुरक्कब, मुकम्मल जुमला, सेंटेंस। इसको मुफीद भी कहते हैं, इसको जुमला भी कहते हैं, इसको कलाम भी कहते हैं, इसको मुकम्मल मुरक्कब भी कहते हैं। और दूसरी किस्म होती है नाकिस की। तो नाकिस को गैर मुफीद मुरक्कब कहते हैं, फायदा नहीं होता उसका, अधूरा जुमला होता है, नामुकम्मल जुमला होता है। तो इसको नामुकम्मल और अधूरा जुमला भी कहते हैं। ठीक है। अब जो मुरक्कब ताम है, जो जुमला है, जो कलाम है, हम उसको नहीं ले रहे। हम समझना चाह रहे हैं मुरक्कब नाकिस को, जो गैर मुफीद है लेकिन हमें वो जुमला बनाना सिखाएगा। ठीक है, दोबारा समझ लें। दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। बस इसको साइड पे कर लें। मुरक्कब नाकिस में जुमला मुकम्मल नहीं होता और बात अधूरी रह जाती है। जिसको आप सुना रहे होते हैं वो आगे कान लगा के बैठा होता है कि अभी ये कोई और बात करेगा, कुछ बात तो करेगा, कुछ तो कहेगा, लेकिन वो जुमला अधूरा होता है। जैसे, अच्छा आगे मिसालें बहुत दे रहा हूँ आपको, बहुत सारी मिसालें मिलने वाली है। नोट, मुरक्कब नाकिस जुमले का मुब्तदा भी हो सकता है और खबर भी। इस बात को जरा समझे, इसमें बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल हो गए हैं। ये देखो, मुब्तदा और खबर। खबर पता है ना, खबर किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। और जिस चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, अरबी में उसको मुब्तदा कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई सना को? सना कहाँ गई? सना, जी नाजिया, सर। जी सर। ये समझ आ गई आपको? खबर इंफॉर्मेशन को जी कहते हैं सर। और मुब्तदा उसको कहते हैं जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखो, हमारे पास एक जुमला होता है, अल जो वो जमीलुन, मौसम खूबसूरत है। बताओ खबर क्या है और मुब्तदा क्या है? सर जमीलुन खबर है और जोवन जो है वो मौसम, वो क्या मुब्तदा लड़की, है। क्या लड़की है, ये मुब्तदा हो गया। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है यार, क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा जी, चलो। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो खबर होती है ना, ये दो दो लफ्ज हो जाते हैं। जब अवल जो वो जमील जिद्दन, मौसम बहुत खूबसूरत है। आप देख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत है। तो अब ये देखो, ये दोनों लफ्ज मिलके खबर बन जाएंगे और जो है उसका मुब्तदा होगा। ये बात भी क्लियर हो गई सना को? जी सर। शाबाश। अब देखो, ये जो है ना, ये दो जमील और जिद्दन, ये है मुरक्कब नाकिस। मरकब सर। ये मुरक्कब है लेकिन नाकिस है, अधूरा है। मैं आपसे कहूँ ना, जैसे अब मुझे मिलती है, ओ सना तुम आ गई, वो बहुत खूबसूरत यार, वाह 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 वाह, बहुत ही खूबसूरत। तो आप ऐसे ना सोचने पड़ जाती हैं, पता नहीं सर किसकी तारीफ किए जा रहे क्या हैं। खूबसूरत है। तो आगे आप सामे हैं, अब आप सुनना चाहते हैं कि मैं बताऊं कि किसके बारे में। तो ये होता है अधूरा जुमला। आपको मैं इसे छोड़ दूंगा ना तो आप लटक जाएंगी, सारी रात सोचते रहेंगी ये सर क्या कहना चाह रहे थे, किसकी तारीफ की जा रही थी, सना की तारीफ, किसकी तारीफ कर रहे थे सर? मौसम की। अब देखो, मौसम को मैंने छुपा के रखा हुआ है, वो है ये चीज। जब जी। मैं मौसम को डिस्क्लोज करूंगा ना तो ये जुमला बन जाएगा, मुकम्मल जुमला बन जाएगा। और हम मैं अभी, समझी आप मेरी बात कर रहे हैं। हाँ हो सकता है, हो सकता है बस गलतफहमी तो हो सकती है ना। औरतों को गलतफहमी में रखना चाहिए, ये सबसे बेहतरीन चीज है, बेहतरीन चीज है। कि हम कहते हैं कल बताऊंगा, कल एक बहुत जबरदस्त चीज है, कल बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा। तो वो बेचारी सारी रात बस ऐसी रहती है। तो ये है जमील जिद्दान, ये मुरक्कब है, मुरक्कब है नाकिस। अब नाकिस है। हाँ जी, बस ये हमने इसको डिस्कस करना है। इस तरह के बहुत सारे आने वाले हैं, अभी वो हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो ये शुक्र खुदा का आपको इसकी समझ आ गई है। तो ये अब क्या कह रहे हैं, मुरक्कब नाकिस कभी मुब्तदा भी बन सकता है और खबर भी हो सकता है। हम ये आगे जाके पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता।
यहाँ तक भी बात क्लियर हो गई। अब मुरक्कब नाकिस को समझे, जो आज का टॉपिक है। मुरक्कब नाकिस की 7 किस्में होती हैं। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब अतफी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब मुस्जी या मस्जी, और मुरक्कब बिनाई, मुरक्कब तौसीफी, या मुरक्कब बिनाई को मुरक्कब अददी भी कहते हैं, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी। ये देखो, ये नाम आप देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा यार ये अरबी कितनी मुश्किल है। ये उर्दू के हैं, ये उर्दू के मुरक्कबात है। अगर आप में से कोई एक भी सच्चा पाकिस्तानी है और उसने उर्दू पढ़ी है एज ए लिटरेचर, तो उसको ये जी पता सर। होगा कि मुरक्कब में ये सारे उर्दू के हैं। उर्दू की जो ग्रामर है वो हमने अरेबिक से ली है ना, इस वजह से तो हम उर्दू में ये पढ़ते हैं सारे चीजें। शाबाश। तो ये देखो, ये जी सर। सारी चीजें हैं। अब मैं आपको उसमें से एक एक करके पढ़ते हैं, ये बहुत आसान है। आपने उसको जरा भी नहीं पढ़ना क्या कि क्या हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मुरक्कब इशारी क्या है। ग्रामर में ना बातों को जरा उलझा के समझाना होता है, जरा रोप डालना होता है स्टूडेंट्स पे। तो वो ग्रामर को ना तैसे तोड़ मरोड़ के बयान कर देते हैं। आसान सी बात है यार, हाजा किताबुन, ये मुरक्कब क्या है, मुरक्कब इशारी है। हाजल किताबो जी। जालिकल किताबो, आसान सी बात है, 2 जुमले में खत्म करो। बच्चों को क्यों ऐसे लटका के रखा हुआ है। जालिकल किताबो सबने पढ़ा हुआ है, एक एक बच्चे ने पढ़ा हुआ है। मैं उसे कहूंगा यार जालिकल किताबो क्या है, मुरक्कब इशारी है। इसमें जालिका है और अल किताब है, तो ये मुरक्कब इशारी है। आसान सी बात है। जालिका इशारा है, सबको पता है जालिका इशारा है। और अल किताब जो है ना, उसका भी अपना नाम है, वो इसम है, नाम है। ठीक है, अब वो बस ये इतनी सी बात है। लेकिन जरा पॉइंट्स में करके देखते हैं, जरा मजा आएगा। फिर जरा आप पे जरा रो पड़ेगा ना, आप कहेंगे हाँ हाँ हम क्लास पढ़ रहे हैं। ऐसे ये बता दिया आपको आसानी से, तो फिर आप कहेंगे ये तो आसान है यार, ये क्या ऐसे पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं क्या। तो जरा थोड़ा सा रोप डाल रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, जिसमें किसी इसम के लिए दूर या नजदीक का इशारा मौजूद हो। जरा मैं आवाज को भी जरा चेंज कर रहा हूँ ताकि रो पड़े। जिसमें किसी इसम के लिए दूर या नजदीक का इशारा मौजूद हो, जैसे जालिकल किताबो, ये है मुरक्कब इशारी। जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलेह कहते हैं। यानी इस किताब, इसमें जो है ना जालिकल किताबों में जो अल किताब है, ये इसका नाम रखा है हमने, नाम रख दिया, लड़की हुई है, इसका नाम रखा है मुशारुन इलेह। अब आयोशा भी नाम लोग रखते हैं ना, आयोशा ये कोई नाम है, लेकिन रखते हैं लोग। तो आपने नाम रख दिया है मुशारुन इलेह, ये अब याद रहेगा आपको। अच्छा जी, इसमें इशारा और मुशारुन इलेह, ये जिन्स यानी कि मुजक्कर मुअन्नस, अदद यानी 1 2 3, और हालत यानी जो मुजक्कर, वो क्या है उसकी एराब, क्या है उसकी क्या है, मंसूब है, मरफू है, उस और बहुत सारे नाम है। यानी उसकी जो हालत होगी ना के लिहाज से मुताबिकत, मुआफिकत, एक जैसे होने चाहिए वो सब के सब। अभी देखेंगे मिसाल में कि ऐसा है कि नहीं है। ये तीसरी जो लाइन है ना, ये हम देखेंगे, मिसालों से समझेंगे। अच्छा, चौथी बात देख लें, जरा आसान बात है कि मुशारुन इलैह यानी अल किताब वाली बात हो रही है। हमेशा मुअर्रफ बिल्लाम होगा, यानी उस पे अलिफ लाम होना चाहिए। अलिफ लाम। बस आसान सी बात है। और आखिरी बात यह है कि मुरक्कब इशारी जुमले में मुब्तदा के तौर पे आता है। बस मुब्तदा यानी इसके बारे में बताया जाएगा। अब देखो, आसान सी बात बता रहा हूं, देखो जालिकल किताबो ला रैब फीह में मुरक्कब इशारी कौन सा है, ये है मुरक्कब इशारी जालिकल किताबो, ये वो किताब है। अब यह तो बात खत्म हो गई। लेकिन ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। बताओ नाजिया के खबर कहाँ है और मुब्तदा कहाँ है, जरा बता सकती हो इन दोनों, इस मिसाल में पूरी में सर। मुब्तदा और खबर खबर। आपने बताओ किताब मुब्तदा और खबर का। जी, जी सर, खबर दी जा रही है कि इसमें कोई शक नहीं है। बताएं मुब्तदा को कहाँ अलग करूं और खबर को कहाँ अलग करूं, बताओ मुब्तदा क्या है और खबर क्या है। मुब्तदा जिसके बारे में, किताब के बारे में खबर दी जा रही है, अल किताब जो है। आज किताब है, लेकिन हमने ये अभी क्या कहा, मुरक्कब इशारी जुमले में क्या बनता है। मेरे हाँ, मुब्तदा के तौर पर आता है जिसके बारे में खबर दी हो। बिल्कुल सर, यही है जालिकल किताब। तो ये मुरकबे इशारे भी है और मुब्तदा भी है, और खबर ला रईबा भी है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, ये खबर है। शाबाश, बस ठीक हो गया, शाबाश शाबाश। अब माइक बंद कर सकती हैं, इतना शोर कैसे बर्दाश्त करती हो घर में। अच्छा, अब आते हैं जी इसकी मिसालों की तरफ। ये देखें, हाजल वलदो, ये जो लड़का है, ये लड़का, हाजल वलदो, इसमें देखो सारी शर्तें पूरी हैं। हाजा इशारा आया है, उसके बाद अलिफ लाम वाला उसका इसम आया है मुशारुन इलेह। हाजिहिल मदरसा, अब देखा आपने, अब आपको समझ आ गई हालत की। वो देखो, वो जिन्स के लिहाज से वो लड़का था तो हाजल वलदो आया था, और ये हाजिहिल मदरसा तो आ गया है। हाजल बाबो, हाजिह सय्यारतो, हाजिल बैतो,
हाज़िहिर रिसालतो ज़ालिकल असदो तिलकल मुस्लिमतो ज़ालिकल गुराबो, वो कौवा है, गुराब आया हुआ है कुरान मजीद में। तिलकल मुअमिना हाउला इल मुस्लिमूना हाउला इल मुस्लिमातो उलाइकल मुअमिनूना उलाइकल मुअमिनातो। इसमें कोई मुश्किल मिसाल है अहबाब? कोई नहीं है ना। नहीं। ये नहीं सर। ये मुरकब इशारी है, ठीक है, ये मुरकब इशारी है। अब देखो हमारा होमवर्क क्या होगा, यहाँ पे होमवर्क बता दूं फिर आगे चलता हूँ। कि देखो होमवर्क क्या होगा, हमें ये इशारे तलाश नहीं करने। क्यों? बताओ क्यों? इसलिए कि जितने भी इशारे हैं, देखो मैं इशारे यहाँ लिख रहा हूँ, हाजा, हाजिही, और क्या है बताओ जरा, हा उला, ठीक है, उलाई का, हाँ तिलका, देखो, हाँ, हाजिही, दिल का, तिलका, ओलाइका। क्या हो जाए, क्या का, लिखूं यार, जालिका, यहाँ जालिका, देखो जालिका, तिल का, ठीक है, तिल का, और फिर उला, यहाँ लिखूंगा उलाई का। अब देखो मैं क्या बता रहा था आपको, कि ये सारे इशारे जो है ना, सारे इशारे, इसकी शेप नहीं बदलने वाली। यानी ये जो इशारे होंगे ना, ये सारे के सारे जो लिखा हुआ है ना, यही लिखे हुए हैं अंदर कुरान मजीद के। तो इसको पहचानना और कुरान मजीद से निकालना कोई काम नहीं है। ये जो अल्फाज है ना, ये सारे क्या है, ये लफ्ज भी देख ले, इसका भी हमने नाम रखा है मबनी। मबनी का मतलब होता है एक शक्ल वाले, कभी शक्ल न बदलने वाले, उसको मबनी कहते हैं। ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए इसको पहचानना कोई बड़े तुरमखानी नहीं है। इसलिए हमें ये नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, सूरह बकरा में जाके देखेंगे कि जो जालिका का मुरक्कब इशारी तलाश करना है हम लोगों ने। मुरक्कब इशारी वो तलाश करना है जाके हमने। और उसके साथ देखेंगे कि कोई जुमला बना सकते हैं हम, यानी कि खबर तलाश कर सकते हैं कि नहीं, वो भी हम जरा देख लेंगे। लेकिन आप बहरहाल जाके मुरक्कब इशारी तलाश करेंगे, ठीक है, इशारे नहीं तलाश करने हैं आप लोगों ने। तो ये देखते हैं आपको कितने मिलते हैं। और आप पता है कितने चाहिए? फी लड़की से 15 चाहिए सिर्फ। नहीं नहीं, आप तो बहुत ज्यादा हैं, आप तो 9 10 हैं। आप 10 10 भी कर लेना, 10 10, 10 भी कर लें तो सवाब होगा आपको। 7 भी कर लेंगे ना, 7 फी लड़की, तो फिर भी हमारा चल जाएगा, क्योंकि हमें 40 का आदत पूरा करना है, 40 का। 40 मिसालें तो चाहिए मुख्तलिफ, ठीक है। तो वो सूरह बकरा से चाहिए, फिर आप देख लें जितना आप कर सकते हैं वो निकाल के दिखा देंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा इससे आगे मैं नहीं पढ़ रहा यार, इससे आगे नहीं पढ़ते, वरना फिर ये कंफ्यूज हो जाए सारा कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक मैं इसको, हाँ, यहाँ तक ठीक है, ठीक है। इससे आगे नहीं पढ़ना चाहता मैं, वो मेरा मिक्स हो जाएगा। जी अब सर। हम इसके आगे ना, कल कल हम दो पढ़ेंगे। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। कल हम दो पढ़ लेंगे साथ ही, एक साथ ही, और वो निपटा देंगे। बहुत आसान है ये। मुरक्कब अतफी है, कुछ भी नहीं है इसमें। मुरक्कब जारी है, हुरूफ जर वाला है, ये तो उसमें कुछ भी नहीं है। मुरक्कब मुस्जी देखो 2 लाइनों का है सिर्फ, कुछ भी नहीं है इसमें। मुरक्कब बिनाई, वो भी कुछ भी नहीं है उसमें। फिर ये तौसीफी और इजाफी को हम टाइम देंगे आराम से। ये देखो ये भी, ये मुरक्कब बिनाई को जरा देख लें। अगर आप ये भी एक्स पढ़ लेते हैं तो बेहतर रहेगा। देखो ये मुरक्कब, वो मुरक्कब जो जिसको मुरक्कब अददी भी कहते हैं, अददी, इसको बिनाई को छोड़ के ना आप यहाँ लिखें अददी। वो मुरक्कब जो दो इस्मुल आदाद से मिलकर बना हो, यानी नंबर्स होंगे, दोनों ही नंबर होंगे। जैसे 1 से 11 तक की गिनती है ना, 1 से 11 तक की गिनती नहीं, इसमें सिर्फ इसना तब्दील होता रहता है। ये नहीं है, ये 1 से 11 तक नहीं है भाई, ये 11 से 19 तक की गिनती है। ये गलत लिखा है, क्यों लिखा है? ये किसने लिखा है? ये मैंने नहीं लिखा लड़कियों, आपने ये सबने लिखा है, मैं भी वैसे लिखता था। ये है 11 से 19 तक गिनती जो है ना, 11 से 19 तक की गिनती है। वो सारी क्या है, वो मुरक्कब अददी है। देख रहे हैं आप, दो दो है। अहद अशरा कौकबन, इसना अशरा, सलासत अशरा, अरबात अशरा, खमसत अशरा। ये सारे हैं 11 गिनती है, जिनको गिनती आती है ना उनको पता है, ठीक है। तो ये चलो, ये भी बस इसको इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नहीं पढ़ेंगे, ये कल नहीं पढ़ेंगे, बस ये पढ़ लिया हमने, इसमें कुछ भी नहीं करना हमने। ये मुरक्कब मुस्जी को भी एक नजर देख लें, एक नजर। दो इसम जो दरमियान में किसी हर्फ के बगैर मिलकर एक इसम बन जाते हैं। दो इसम होते हैं, लेकिन वो दोनों मिलके ना एक इसम बना देते हैं। उस मुरक्कब का पहला हिस्सा मफ्तू रहता है, दूसरा बदलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो ये क्या नाम लिखे हैं, बाल बक, या लिखा बैत लहम हदर मौत। आप इसको क्या समझेंगे? आप ये लिखें इस्लाम आबाद, इस्लाम आबाद, बस इस्लाम आबाद। दो हैं, इस्लाम ठीक और है। आबाद, और वो दोनों मिल के आपको बना रहे हैं, एक एक शहर बना रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये इस्लामाबाद को लिख लें। इसके अलावा
बाल बक का ये बड़ा मशहूर है, जो शुरू में लिखा है ना बाल बक, ये वाला ये बड़ा मशहूर है। बैत लहम कहाँ पे है? खुशहाल सर, कह सकते हैं ना, खुशहाल। खुशहाल भी है, खुशहाल जी। सर बैतुल्लाहम यहाँ पर होता है। हाँ हाँ सही है। अच्छा ये देखो, सबाहन व मसाअन कह रहे हैं, सबाहन मसाअन, सुबह और शाम। अच्छा यहाँ सुबह पे शाम। ये बैत लहम किसी को पता है बैत लहम कहाँ पे है? ये है नहीं। फलस्तीन में, फलस्तीन में ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश, उसका बड़ा मशहूर है। नहीं। हदरमौत कहाँ पे है अब हदरमौत? हदरमौत है यमन में है, या क्या लड़कियां हैं, मुल्क नहीं घूमी। हदरमौत है यमन में, यमन में। अच्छा ये देखो ना, आसान आसान है, ठीक है। अब ये इसको पढ़ने की इतनी ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर जाने की, ठीक है। ये आसान आसान है, इसको छोड़ें बस। ये मुरकब जारी कलम मैं सिखाता हूँ कल, ये अतफी भी, और ये जो है ना, और मुरकब जारी, ये दोनों पढ़ लेंगे ना, तो फिर हम जो है ना बस यहाँ से निकल जाएंगे, और फिर हम तौसीफी की तरफ आएंगे, और उसके बाद जो है वो उसकी तरफ आएंगे, मुरकब इजाफी की तरफ। ये जरा लंबे होते हैं, एक एक पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसमें से। तो ये आपका जुमला ये खत्म हो जाएगा, यानी इसी तो 3 दिन में इंशाल्लाह आपका जुमला जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, कुरान मजीद के जुमले। मैं चाहता हूं कि हम ये खत्म करके ना फिर दोबारा अपने असल काम की तरफ आएं। और मैंने अभी आपको कहा कि असल काम क्या है हमारा, लफ्जों को बनाना और बिगाड़ना, ताकि उसको उसकी मुकम्मल शेप्स आपको समझ आ जाए। और इस दौरान हम नए नए अल्फाज सीखेंगे, जैसे कल आपको बताने वाला हूँ, देखो ये वाले वो फा ओम सुम्मा अम इम्मा बल लाकिन हत्ता, इस तरह के अल्फाज हम सीखने वाले हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो वो भी सीखेंगे, ये भी सीखते रहेंगे। ये इंशाल्लाह इस दफा इस हफ्ते में इंशाल्लाह हमारे जुमला मुकम्मल हो जाएगा। इसमें जरा आपने एक दफा पढ़ना है इसको, ठीक है। ये मैं आपको भेज रहा हूँ ये, ताकि आपको भूले ना ये चीजें। यहाँ इसे उठा के ना, ये मैं आपको वैसे ही भेज रहा हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल अभी के लिए आपके ग्रुप में वैसे ही भेज रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि ये कैसे आएगा। देखें क्या सही आया, सही आया ना, ठीक आ गया बस। जी। जी सर आ गया। चलो बस ये अच्छा हो गया हम लोग। ये फॉरवर्ड करते हैं। एक और ग्रुप है, उसका नाम है कुरान मजीद। चलो जी, ये भी किस्सा खत्म हो गया। तो आसान था। आज का सबक आसान था, लेकिन ये आपका आधा जुमला पूरा करता है, ठीक है ना। बहुत जरूरी है आपके लिए, बस आप गौर सर सर जी जी। सर ये जो मुरक्कब इशारी है ये तो सिर्फ इशारा कर रहा है, ये मतलब नाकिस जुमला है, इसके आगे तो कोई चीज भी वो उसकी खबर या कोई चीज तो बता ही नहीं है। देखो इशारा, हाजा तो इशारा है, हाजा जालिका उलाइका। उस हाजा आप, किताब, वो ये किताब है। हाँ देखो ना, ये देखो आगे जो है ना, आगे इसके बाद एक इसम आएगा, ठीक है, जैसे जालिकल किताब हो, वो किताब। बात समझ, ये कह रहे हैं आपको कि ये अधूरा जुमला होता है, अधूरा जुमला होता है, नाकिस है, जी सर, कभी नाकिस है। नाकिस है ये मैं कह रही हूँ। हाँ सर मैं यही कह रही हूँ कि ये जुमला नाकिस है क्योंकि इसमें सिर्फ इशारा किया गया है उसकी हाँ तो तरफ, हम, मुब्तदा की तरफ। हाँ तो लेकिन हमने, आपने देखो ना, हमने क्या पढ़ा अभी। हम कह रहे थे कि जो मुरक्कब नाकिस होता है ना, मुरक्कब जुमला जो अधूरा जुमला होता है, यही हमारे पूरे जुमले का पूरा टुकड़ा होता है। यानी इसी से तो जुमला बनता है, अगर ये निकाल देंगे तो जी जुमला नहीं बनने वाला। इसलिए तो हम सीख रहे हैं इसको। हम इसको मुरक्कब जी नाकिस को इसलिए समझ, अधूरे जुमले को समझ रहे हैं, ताकि हमें आसानी हो आगे पूरा जुमला समझने के लिए, बस इस। हाँ हाँ। सर इसमें क्या अल्लजी और अल्लती इसमें नहीं आता है? नहीं आते हैं, नहीं नहीं, वो इशारे नहीं है बच्चे, उसका नाम है मौसूल, इसमें मौसूल, वो अलग है। वो हम अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। लेकिन इसका सर मुरक्कब, लेकिन सूर्य हाँ हाँ, सूर्य बकरा में हम जो आप कह रहे हैं कि हमने ढूंढना है, तो वो हमने क्या ढूंढना है? मतलब हाजा को तो हाजा हाजी ही इशारे है इनको ना, उसको हाजा, हमने साइड हाजा पे के कर दी। साथ। देखो हाजा आपने मुरक्कब इशारी तलाश करना है, मुरक्कब इशारी, उसके साथ कुछ होगा ना इशारा करने वाले के साथ ना, जो भी इशारा आप। अच्छा ठीक है, यानी आपने हाँ पूरा कंप्लीट ये ढूंढना है, जैसे हाजल किताब है तो वो हाँ, पूरा उसको जालिकल किताबों को एक लगा दो। सॉरी, हाँ 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 देखो जी। लेकिन मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था जी। कि जब हम देखें, जब आप जालिकल किताबों को देखें तो आपको मुरकब इशारी तो मिल गया। लेकिन ये मैं सोच रहा था कि आप सोचें इस बारे में कि इसकी खबर क्या आ रही है, जो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छा आपको ठीक। पता होना चाहिए कि इसके साथ ठीक। खबर आ रही है, ला रहे बफी है। जैसे ला रहा है बाफी, ठीक है। हाँ तो अभी आप देखेंगे ऐसा ऐसा, तो आपको अंदाजा, मैं सर मैं सोच रहा हूँ कि आप सोचें जरा इस बारे में, बस और कुछ नहीं है। लेकिन आपने तलाश नहीं कर, तो उसको अंडरलाइन करना है, जी। उसको भी अंडरलाइन करना है नहीं जिसके नहीं, बारे खबर में को नहीं बात हो करना, रही है। खबर में आप गलती करेंगे, अच्छा। खबर तो अभी नहीं पढ़ा आपने। अभी खबर के रोले बहुत ज्यादा हैं, इसलिए तो आपको आसान अच्छा, से, आसान आसान। अभी वो खबर के रोले बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। नहीं नहीं, ठीक है। क्या बोला?
अच्छा अच्छा नहीं, चलिए जी अब आप, बहुत शुक्रिया आप सबका, सलामत रहें, खुशबाश रहें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ। वालेकुम अस्सलाम।